हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची हैं जिन्हें हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हाँ, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें आप सबको अपनी इम्यूनिटी को ढेर सारा बूस्ट करना है, ठीक है, और सबका ख्याल भी रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगी बाद में, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे इसको आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियाँ हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो जैसे पहली अनुसूची है, जैसे कोई अननोन पर्सन हमारे देश में आया, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो स्टेशन से उतरा, आपसे पूछा उसने, भाई क्या है यहाँ पर, तो आपने बोला कि यहाँ पर संघ है और केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? संघ है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसने पूछा भाई कितने संघ है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपने बोला 28 संघ है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 संघ हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, फर्स्ट क्लियर हुआ? तो मैं लिख भी देती हूँ साथ में। ठीक, तो 28 संघ और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, बोला काम वाम मिलेगा क्या यहाँ पे, तो आपने बोला भाई क्यों नहीं मिलेगा, तो उसने कहा ठीक है हम काम कर लेंगे। तो उसने बोला वेतन कितना मिलेगा, तो बस दूसरे में आ जाता है वेतन। आपने कहा चलिए ठीक है, वेतन भी मिल गया। अब फिर भाई वेतन ले गए, आपने कहा काम दे दिया, आपको वेतन भी बता दिया, आप क्या दोगे हमें, तो उसने बोला भाई हमारे पास कुछ नहीं, आप हमसे शपथ ले लो। तो तीसरे में आ जाता है शपथ। तो दूसरे में क्या आएगा आपका? दूसरे में तो आ जाएगा वेतन और तीसरे में आ जाएगा आपका शपथ। ठीक, तो पहले में केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ। अब आप आगे गए, जब जॉब चाहिए, सारी चीज़ें तो हो गई भाई, अब जॉब चाहिए तो चौथे में क्या आ जाएगा? किसी राज्य में गए आप, तो राज्य ने बोला भाई यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन होगा। राज्य में गए, क्या बोला? जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन होगा। तो फोर्थ में बस यही है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अब जनसंख्या मैंने बोल दिया तो क्या हो जाएगा? 1971 की जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर भी बोल सकते हो। तो चौथे में क्या हो गया? राज्यसभा के सीटों का आवंटन यानी बंटवारा, और किसके हिसाब से? 1971 यानी 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब फिफ्थ में आ जाते हैं। तो पहले में आ गया केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में हमारा आ गया वेतन, तीसरे में आ गया शपथ, चौथे में आ गया राज्यसभा के सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के हिसाब से। पांचवे में क्या आएगा? अब आपको सीट मिल गई भाई, तो आपने कहा पहले हम जो पिछड़ी कास्ट है यानी SC ST हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो बस पांचवे में क्या आ गया? SC ST। ठीक, आपने कहा ठीक है हमने पिछड़ी कास्ट को देख लिया, अब हम पिछड़े राज्य को भी तो देखेंगे। तो पिछड़े राज्य यानी छठवें में आ गया पिछड़े राज्य, यानी पिछड़े राज्य कौन से? ATMM, आप इससे याद रख सकते हो, ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक, क्लियर हो गया।
अब भाई आप बड़ा चकरा गए, क्या हो रहा है, SC ST भी आ गया, राज्य भी आ गया, तो आपका जो असिस्टेंट था नीचे वाला, जो आपके नीचे पद पे काम कर रहा था, आपने उससे बोला सूची बनाओ, क्या करो, सूची बनाओ। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने पूछा कितनी, बोले 3 बनाओ, ठीक है। तो उसने क्या बना दी, सूची बनाई, कितनी, 3 बनाई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, क्लियर हो गया, सूची बना दी। अब आपने भी बोला भाई सूची बन गई, राज्य डिसाइड हो गए, लोग डिसाइड हो गए, तो अब हमें भाई कहाँ भी जाएंगे वहाँ की भाषा तो आनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है कि नहीं, पता होगा आप सबको, तो हमें भाषा भी तो आनी चाहिए। तो अब भाषा के लिए 8 में आपकी आ जाएगी भाषा। ठीक, अब आपको भाषा भी आ गई, भाई सब चीज़ बढ़िया हो रहा था, 90 पे आ जाते हैं, सब चीज़ बढ़िया हो रहा था, राज्य डिसाइड हो गए, लोग में जब 8 में हमने भाषा तय कर ली, हमें सारी चीज़ें आने लगी, तो भाई जब सारी चीज़ें हमें आने लगी, भाषा हमारी तय हो गई, राज्य हमारे तय हो गए, सूची भी हमने बढ़िया से बना ली, लोग भी तय कर लिए, किसका हम मतलब किसको ऊंचे स्तर पे हमें ले जाना है, जो बहुत पीछे रह गए हैं। तो अब पहला कार्य आप क्या करते हो, भूमि सुधार। क्या करोगे, पहला कार्य भूमि सुधार करोगे। तो भूमि सुधार 9 अनुसूची, 9वीं अनुसूची, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, कब किया आपने भूमि सुधार, पहला काम किया, तो यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहला कार्य फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक, 10 में आ जाते हैं। अब जब भी आप भाई थोड़ा सा पढ़ने लगते हो, तो कुछ लोग तो आपके पक्ष में होंगे और कुछ आपके विपक्ष में होंगे। अपना पड़ोसी अपने से कभी नहीं खुश हो सकता, होता है ना ऐसा। तो 10वें में क्या हो गया, कुछ आपके पक्ष कुछ विपक्ष, तो यानी क्या हुआ, दल बदल हुआ, कुछ लोग आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में, तो दूसरे में दल बदल। आप इससे भी याद रख सकते हो, 10 से दल बदल। तो जब दल बदल हुआ तो आपके पास सिर्फ कितने लोग बचे, 52 लोग, 52 लोग बचे। कितने लोग बचे, 52 लोग, 52। तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारी आती है 11वीं अनुसूची। भाई दलल बदल गया, सब चीज़ हो गया। अब आपने कहा सब तो देख लिया, लोग देख लिए, राज्य देख लिए, अब अपन गांव में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गांव में। तो गांव में अभी जैसे पंचायती का चुनाव हुआ, तो पंचायती राज, क्या, पंचायती राज, पंचायत बन जाते हो तो पूरा एक गांव संभालते हो, तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो क्या हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज। तो जब ये बहुत बड़ी बात है, तो इसकी आपको डेट भी याद रखना पड़ेगी, है कि नहीं। अपने प्रिय मित्र का हम हमेशा डेट याद रख सकते हैं, बस होता ही है बर्थडे वाले दिन भूल जाते हैं। ठीक, होता है ना, बताइएगा ज़रूर होता है कि नहीं होता है। तो पंचायती राज, तो इसमें आपके पास कितने लोग बचे, सिर्फ 72 लोग थे आपके साथ। तो 72 अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल 1993। कब हुआ ये, 1993, 24 अप्रैल 1993, पंचायती राज। क्लियर, चलिए बढ़िया। अब हमारा लास्ट वन आ जाता है 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन, यानी नगर स्थानीय स्वशासन। पंचायत बन गए हो भाई, पूरा गांव संभाल रहे हो, तो देखना तो पड़ेगा ना सबको, क्या कैसे चल रहा है, ये सब देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो बस जब देखना पड़ेगा तो बस क्लियर, 9 जो 12 होगा, नगर स्थानीय स्वशासन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नगर स्थानीय
जिसमें क्या आ जाता है हमारा, नगर पालिका आ जाता है। और क्या आता है, और नगर निकाय। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। एक बार मैं और आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल गोली की रफ्तार से। ठीक, पहले में आ गया, चलो कोई नहीं, पहले में आ गया केंद्र, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, 28 संघ और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में क्या आया हमारा, भाई गए वेतन, पूछा वेतन कितना होगा, वेतन कॉलर पकड़ ली, बोला हमें क्या दोगे, उसने बोला शपथ देंगे हम आपको, हम हमेशा रहेंगे। चौथे में क्या आ गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भाई राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा किस हिसाब से, तो आपको सीटें मिल जाएंगी, होगा किस हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर। फिर आपने बोला अब हम सबसे पहले जो पीछे की कास्ट हैं, यानी निचली कास्ट हैं, या जिनको इतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें हम बढ़ाएंगे, तो SC ST हो गया। फिर आपने कहा कि हम भैया राज्य को भी बढ़ाएंगे, तो राज्य में क्या आ गया, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, फिर आपने असिस्टेंट से अपने कहा भाई सूची बनाओ, समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें। उसने 3 सूचियाँ बना दी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, आपने कहा सब कुछ गड़बड़ झाला हो रहा, अपने को भाषा तो आती नहीं है, तो 8वें में क्या आ गई, भाषा। ठीक है, अब पहला काम, जब आपको सब चीज़ आ गया तो आपने कहा पहला काम तो हम करेंगे क्या, भूमि सुधार, पहला काम भूमि सुधार। तो पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक, 1951 पहला अमेंडमेंट एक्ट, भूमि सुधार, 9वीं सूची, 9वीं सूची। 10वें में दल बदल, कुछ विपक्ष, कुछ पक्ष, कुछ विपक्ष। ठीक है, 1985, और लोग कितने बचे थे आपके पास, 52, यानी 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, दल बदल। फिर 11वीं सूची आ जाती है, 11वीं सूची, जब सब चीज़ आ गया, अब लड़ेंगे पंचायत, अपन पूरा गांव एक संभालेंगे, क्या करेंगे, गांव संभालेंगे, तो पंचायती राज आ गया। लोग कितने थे आपके पास, 72, तो 72 अमेंडमेंट एक्ट 1932। इसकी डेट भी आपको याद रखनी, क्योंकि बहुत बड़ा काम है पूरे गांव को संभालना। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1932। लास्ट वन 12वीं अनुसूची, नगर निकाय। ठीक है, नगर स्थानीय स्वशासन भी आप याद रख सकते हो, 12वीं अनुसूची, जिसमें आपका नगर पालिका, नगर निकाय की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो आप एक बार ये शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। ठीक, तो कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या नहीं बताया मैंने, उसे भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।